और इसी कारण हिमालय राज्य के यहाँ मां सती प्रकट हुई पार्वती माता के रूप में। बोले पार्वती मैया की जय। पार्वती माता प्रकट हुई। तो इसके बाद देव ऋषि नारद को मालूम पड़े, देव ऋषि नारद आए और मां पार्वती का दर्शन किए। और जैसे ही सज्जनों दर्शन किए और वहां पर पर्वतराज इनका स्वागत किए। इसके बाद वहां पर पर्वतराज कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, मेरी बेटी जो है इनका वर कैसा होगा आप बताएं। बोले देखो, इनका जो वर होगा वो अमंगल भेषधारी होंगे, त्रिशूलधारी होंगे और शमशान में रहने वाला होंगे। और तभी ऐसा वो भी ऐसा जो मिलेंगे दुल्हा अभी से तपस्या करेंगे तब, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना, कई व्यक्तियों का ये सोच होता है कि मानो कोई ग्रह है तो दिमाग लगाता है ऐसा कोई पॉइंट हो, ऐसा कोई पूजन हो जिससे कि यह मिट जाए, कहते हैं ना। तो आप अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाते हैं? ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं कि बाबा इनको शनिचरा ग्रह है, इनको मंगलवारी ग्रह है, आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा हवन इत्यादि सब कीजिए जिससे कि यह सब ग्रह मिट जाए। ध्यान देना। तो यहाँ पर देव ऋषि नारद को ये बात बोले तो देव ऋषि नारद कहने लगे, कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। ध्यान देना, इन दोहा के ऊपर इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान देना, कई व्यक्ति भाव में गिर जाते हैं। गिरना नहीं है, गिरो वहां जहां भगवान शिव का नाम हो, जहां गिरना चाहिए वहां गिरो। हम लोग गलत जगह जाकर गिर जाते हैं कि भाई हमारे ऊपर ग्रह हैं तो मिट जाएगा, हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो मिट जाएगा। नहीं, जो ब्रह्मा जी आपके मस्तक में लिख दिया है वो कोई मेटनहार नहीं है संसार में। इन शब्दों को गांठ बांधो। और कोई व्यक्ति कहते हैं भाई सत्यसा में आ गया है, कुछ आए। एक व्यक्ति बोले बाबा हमारे बालकों के बारे में कहते हैं सत्यसा में आ गया है। अरे उनके जो मस्तक में लिख दिया है सबसे बड़ा सत्यसा वो है, उनका रिजल्ट स्वयं उनके ललाट में जो लिखा हुआ है वही निर्णय करेंगे। इसलिए भटको मत। भगवान शिव के चरण में जाकर प्रणाम करो, हनुमान जी के चरण में जाकर प्रणाम करो, प्रभु श्री राम के चरण में जाकर प्रणाम करो, मिही बाबा के चरण में प्रणाम करो, सारा ग्रह ही आपका समाप्त हो जाएगा। बिना रुपया का, रुपया खर्च करो आपकी इच्छा है, भेदभाव रखो आपकी इच्छा है। भगवान नहीं कहते एक बार सुमर लो तेरा बेड़ा पार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद देव ऋषि नारद बोले वो अभी तपस्या करेंगे तभी हो सकता है। पहले तो प्रसन्न थी, इसके बाद होठ सूखने लगे। इसके बाद देव ऋषि नारद चले गए तो मां पार्वती की सखी वो पर्वतराज को बोली कि हे महाराज, जो देव ऋषि नारद कह दिए वो झूठ नहीं होते हैं। क्यों? यहां गोस्वामी जी लिखे हैं, ओ झूठ न होया देव ऋषि वाणी,
ही दंपति सखी सयाने राम। सहित जपत त्रिपुरारी राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय। हर हर महादेव। तो ध्यान देना, रात्रि का समय हुआ तो रात्रि के समय में पर्वतराज अपनी पत्नी मैना को बोले कि देवी आप जाइए, पार्वती को समझाइए, वो तपस्या करने के लिए जाएगी। तो अंत में मैना माता आई और यहाँ पर कहने लगे जे तपस्या करने के लिए आप जाओ। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करही संघारा, तप बल शेष धरही मही भारा। यहां पर कह रहे हैं कि मां देखो अपनी माता को मां पार्वती समझा रही है कि मां तप के बल से यहां आए हैं कहने के लिए बेटी तपस्या करने के लिए जाओ। और कहने से पहले मां पार्वती करें घबराओ मत मां, तप के बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं, तप के बल से ब्रह्मा जी रचते हैं और तप के बल से भगवान शिव संहार करते हैं। कई व्यक्तियों का ये सोच होता है कि भगवान शिव संहार करते हैं। संहार का अर्थ है कि मार देना, यही ना, ये संक्षेप में आप श्रवण कर रहे हैं कि भाई नहीं मार देना, यही सत्य है। नहीं, संहार करने का अर्थ है कि आपके अंदर में जो बुराई है, ध्यान देना, उसका भगवान शिव ही केवल ऐसा है जो कि वो आपका संहार कर लेते हैं। समझ गए? पालन आपको करने का सामर्थ्य नहीं है तो भगवान विष्णु का याद कीजिए, आपके अंदर में पालन करने का भी क्षमता आ जाएगा। कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख नहीं पाते हैं, कुछ मानो कहानियां बनाना चाहते हैं वो आप कहानी बना नहीं पाते हैं, तो आप ब्रह्मा जी को याद कीजिए तो आपके अंदर में सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर बोले तप बल रचई प्रपंच विधाता। तो ध्यान देना, जब ऐसा किए तो मां घबरा गई। जी पार्वती इस प्रकार से बोल रहे, छोटी हैं और बोल रही हैं। ध्यान देना, जब मां पार्वती का जन्म हुए तो अगल बगल के दूर दूर से भी साधु संत जितना थे वो सब आकर कुटी बनाकर रहने लगे थे और वहां पर कथा क्या करते थे। तो वही कथा मां पार्वती कह रही हैं कि हे माता, हम ये संतों के मुखारबिंद से सुने हैं, क्योंकि नगर में संत हैं, हम कभी कभी सुन लेते हैं, इसलिए हम आपको बोल दिए। अंत में मां पार्वती जब इस सुबह हुआ तो तपस्या करने के लिए आए। ध्यान देना, तो संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल साक खाए, सतवर्ष बिताए, साक
सा कुछो दिन भोजन ये कठिन सुदिन उपवास किए कठिन। ध्यान देना, माँ पार्वती 700 वर्ष तक साग खाकर, ध्यान देना, कंदमूल फल खा के साग खा के तपस्या की। इसके बाद उनको भी छोड़ दिए भगवान, देखिए नहीं दर्शन दिए तो उन्हें भी छोड़ दिए। इसके बाद माँ पार्वती बेल का जो पत्ता होता है, जो सूख जाता है, भूमि पर गिर जाता है, उसे पा करके 3 वर्ष तक, ध्यान देना, 3 वर्ष तक वो तपस्या किए। तो फिर भी देखे भगवान प्रकट नहीं हुए। इसके बाद उसे भी छोड़ दिए। फिर जल पी करके तपस्या की, नहीं प्रकट हुए तो जल भी छोड़ दिए। तो साहस पर रहने लगी मां पार्वती। तो फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो साहस भी लेना मां पार्वती छोड़ दी। जब मां पार्वती साहस लेना छोड़ दी तो आकाशवाणी द्वारा मां पार्वती को संबोधित किए और कहने लगी, ध्यान देना, तपस्या अपने बच्चे और बच्चियों को क्यों कराते हैं? यहां पर गोस्वामी जी लिखे हैं, देखी उमही तप अक्षिण शरीरा ब्रह्म गिरा भई गगन सवीरा। इसका अर्थ है अक्षिण, अक्षिण मना शक्ति प्रवेश होना। आप अपने बच्चियों को ज्ञान देते हैं, बेटी सोमवारी करो, क्यों? इसलिए कि भगवान शिव का जो है अक्षिण यानी उनका शक्ति आपके शरीर में मिल जाता है। इसके बाद जीने में आनंद आता है। अपने पुत्रों को भी ये ज्ञान दो, कम से कम व्रत करे। वृद्ध व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं, वो अच्छा है। तो व्रत कोई ऐसा नहीं है जो निष्फल होता है, निष्फल कोई व्रत नहीं होता है। उस समय का इंतजार कीजिए, वो आपको काम करे। समझ गए? तो ध्यान देना, इस प्रकार से मां सती के अंदर में शक्ति प्रवेश किए। नहीं तो देवऋषि नारद आए तो क्या डायरेक्ट तो लिंग जोड़ सकते थे, परंतु नहीं, ये भगवान शिव का इच्छा है, भगवान श्री राम का इच्छा है। कम से कम जैसा दूल्हा है वैसा दुल्हन होना चाहिए, तपस्वी है तो तपस्विनी ये भी होना चाहिए। इसलिए से तपस्या करने के लिए भेजो, तो तपस्या करने का आदत रहेगा तो दोनों एक जैसा हो जाएंगे। इसलिए तपस्या मां पार्वती की और इनके अंदर में शक्ति प्रवेश किए। इसके बाद ध्यान देना, तो आकाशवाणी द्वारा बोले, हे पार्वती, हे माता पार्वती, आप जो तपस्या किया है बिल्कुल आपका तपस्या अब पूर्ण हुआ और अब आपको भगवान शिव मिलेंगे। और इनके बाद आपके पास सप्तऋषि आएंगे आपका परीक्षा लेने के लिए, परंतु आप घबराना मत। और इनके बाद आपके पिता आएंगे, आप अपने पिता के साथ घर चली जाना, अब आपको शिव मिलेंगे। तो ध्यान देना, जब यह बात बोले तो मां पार्वती प्रसन्न हो गई। और उसी समय, ध्यान देना, उसी समय भगवान श्री राम इधर भगवान शिव के पास प्रकट हुए। यहां गोस्वामी जी लिखे हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान श्री राम जैसे ही प्रकट हुए तो भगवान शिव हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोले प्रभु आप आ गए हमें वर देने के लिए। भगवान शिव कह रहे हैं और उधर भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे नाथ, हम आपको वर देने के लिए नहीं बल्कि हम आपसे आज वर लेने के लिए आया है, अर्थात हमें वर चाहिए। तो भगवान शिव बोले, हे नाथ आदेश कीजिए। बोले आदेश नहीं, रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम बोले।
तो भगवान शिव बोले कि हे नाथ क्या चाहिए आप बोलिए, आप हमें आदेश कीजिए। बोले हे नाथ, पर्वतराज की पुत्री पार्वती और वही पूर्व मां सती वही पार्वती के रूप में जन्म लिया है और आपको प्राप्त करने के लिए वो कठोर तपस्या किया है, इसलिए आप ऐसा करें, आप उनसे विवाह कर लें। तो भगवान शिव बोले कि हे नाथ, हम फिर वियोग में आना नहीं चाहते हैं, हम वियोग से किसी प्रकार से बाहर आए हैं, अब फिर मैं वियोग में जाऊं ये ठीक नहीं है। तो भगवान श्री राम बोले नहीं नहीं, आपको विवाह करना है। तो भगवान शिव यहां बोले कि हे नाथ, मानो आपको यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यानी मेरा जो इष्ट है, हम अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अगर हमें विवाह करना पड़े तो ये ठीक है। अगर मेरे विवाह करने से मेरे इष्ट मेरे प्राणनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और इसके बाद भगवान श्री राम चले गए, अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वहां पर सप्तऋषि आए। भगवान शिव बोले ठीक ठीक समय पर हे सप्तऋषियों आप आए हैं, अच्छा किया, आप मेरे पास आइए और आप जाइए, देवी पार्वती वो तपस्या किया है, हमें प्राप्त करने के लिए पहले आप उसे जाकर परीक्षा लीजिए। तो ध्यान देना,